हम्म। चल, Hum Limited Group. You should assume that today's date is 1st of July 2025. Your manager has received a schedule of information from Raval, the finance director of Hum Limited. The Hum Limited Group of companies is a client of your firm. A subsidiary of Hum Limited will sell two buildings which it currently uses in its trade and will purchase a trading activity situated overseas. The work to be carried out relates to ये सारी चीजें हैं, ठीक है. ओके, नाइस. कम है. Hum Limited refund for corporation छोटा tax. लग रहा So, Hum Limited has received a refund of corporation tax from HMRC in respect of the year ending 31st of March 20. The company has not been able to determine why the refund was made and suspects that it is by mistake of HMRC set out the actions. ठीक है, फटाफट. है। तो कुछ दिया है इसके बारे में? एग्जिबिट ही नहीं बोला है नहीं क्या नहीं, इसका कुछ? कुछ नहीं बोला है. ऐसा इन जेनरिक फक्त आंसर है ये. हाँ, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। नहीं, पहले तो वो बोलना पड़ेगा कि ये इनकम कहाँ से आया, वो चेक करो एज अ टैक्स एडवाइजर। एंड हम्म. देन ऐसे दूसरे कोई और सोर्सेस है क्या जहाँ से इनकम आ सकता है, उसके साथ रेफर हम्म. करो। एंड देन अगर क्लाइंट को पूछो कि क्या नहीं, क्लाइंट से पूछो कि ये डिस्क्लोज कर वो डिस्क्लोज करने वाला है कि नहीं इनकम एचएमआरसी को। एंड इफ इट डिनाइज देन वी शुड इन्फॉर्म वी शुड रिजाइन फ्रॉम द क्लाइंट। एंड देन इन्फॉर्म दी ये मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर Without अपने informing फर्म the का। HMRC of our reason for removal. हाँ, ऑफ द रीजन फॉर रिजाइन। बी. ठीक है। ये तो बेसिक है. सेल ऑफ टू बिल्डिंग्स, द टैक्स implications explain the chargeable gains which will arise and the value added tax and stamp duty implications for Hum Limited Group of the proposed sale of the two buildings. You should ignore any indexation allowance and the possibility of rollover relief. ठीक है. एग्जिबिट वन, बैकग्राउंड 1 and 2 दोनों देखना है इसके लिए. बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन फॉर द फ्रॉम द फाइल्स एज एट 1st of July 2025. हम लिमिटेड दो कंपनीज को ओन करता है. ठीक है. ऑल ऑल थ्री कंपनीज आर लिस्टेड इन इन द यूके. बराबर है, परफेक्ट. और सबका एक ही करस्पॉन्डिंग ईयर एंड है. सब लोग मेन रेट पे पे करते हैं. देयर हैज बीन वन सिग्निफिकेंट कैपिटल ट्रांजैक्शन इन द लास्ट 4 years. On 1st of February 2025, SAR Limited purchased a building from an unconnected party for the use in its trade for 90,000. Okay. In their ordinary trading activities, all three companies make wholly taxable supplies and are registered as a group for the purposes of VAT. Exhibit 2, Schedule of Information. We are aiming to develop the business of Talk Limited and to generate cash for the group. To achieve this, we have decided on the following course of actions. Talk Limited will sell two of the three buildings which it currently uses in its trade. It will then continue to trade in the UK from its one remaining building. Okay. Talk Limited will acquire a trading activity situated overseas. तो हम लोग दो बिल्डिंग बेच रहे हैं. टॉक लिमिटेड विल सेल बिल्डिंग 1 एंड बिल्डिंग 2 बिटवीन नाउ एंड 31st of March 2026. ठीक है. एक्विजिशन डेट मिशन इन्होंने दिया हुआ है. 2017 के। कॉस्ट ये लोग ने दिया हुआ है. हमने बिल्डिंग 1 खरीदी थी स्टार लिमिटेड से. ओके. एंड अनरिलेटेड कंपनी से ये वाली बिल्डिंग खरीदी थी. प्रोसीड्स, सेल सेल प्रोसीड्स एट मार्केट वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे. ठीक है. No option to tax for the purposes of value added tax has been or will be made in respect of either of the buildings. ठीक है। हम लोग मेनी इयर्स से ओन करते हैं ना. वो एक्सप्लेन ही करना है क्या? हम्म. इसके किसके हम्म. लिए आपने तो एक्सप्लेन करना है? अच्छा, फॉर हम लिमिटेड ग्रुप ही बोल रहा है ऐसा। तो पहले तो हाँ हाँ सार हाँ. लिमिटेड ने जो बिल्डिंग खरीदा है 90,000 के लिए, उसके ऊपर तो कोई एसडीएलटी आएगा नहीं, क्योंकि वो 0 टू, अच्छा नहीं, 0 to 1,50,000 के बीच में 2% का एसडीएलटी है ना, कि जीरो हाँ. है? नहीं, 0% है. दो दो है। 0 to 1,50,000. अच्छा, 0. 1,50,000 से 0%। 2,50,000 हाँ, इज 2% का. दिया हुआ है ना भाई, इतना अपन क्यों दिमाग लगा दिया रहे. रहता है ना अपने को। हाँ, वही वही दिया रहता है अपने। हाँ, 0 टू, हाँ, अप टू 150 0% है। तो सार तो कोई ये नहीं भरेगा। एंड देन पर वो मतलब वो आई थिंक वो एक्सप्लेन करना बिल्डिंग है ही क्या अलग है. पूरा? आई थिंक वो बिल्डिंग ही अलग है कम्प्लीटली.
अलग एज इन? तो वो बिल्डिंग ही कंप्लीटली अलग है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो बेसिकली देख, अभी क्या हो रहा है, हम हम्म। लोग किसको बेच रहे हैं, द बिल्डिंग हैज बीन सोल्ड टू स्टार लिमिटेड एंड एन अनकनेक्टेड कंपनी, बराबर है। हम लोग सेल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बिल्डिंग वन के लिखेंगे, बिल्डिंग वन टैक्स इम्प्लीकेशंस लिखने हैं। तो इसके लिए तो क्या तो कैपिटल गेन्स टैक्स कुछ भी नहीं आएगा, बिकॉज हम लोग ये ग्रुप टू ग्रुप बेच रहे हैं। बिकॉज सार एंड टॉक हम्म। लिमिटेड बोथ कम इन द सेम गेन्स ग्रुप एंड सेम ग्रुप रिलीफ ग्रुप। So therefore सेम it will गेम। be a no gain no loss transactions। फिर ये जो कॉस्ट एंड यस। सेल प्रोसीजर, these also do not matter as a no gain no loss transaction। The cost नो paid by लॉस ट्रांजैक्शन by नहीं होता। SAR Limited, हाँ, अभी the cost paid by SAR Limited for the acquisition will also not be eligible for HDLT again because of the group relief। वही पॉइंट आ रहा है बार बार एक्चुअली। देन वैल्यू एडेड टैक्स भी कुछ नहीं आएगा एक्चुअली, सारा, अरे भाई वो सारा सेम पॉइंट कैसे लिखेंगे हर वैल्यू एक एडेड के टैक्स के लिए तो कुछ भी नहीं आएगा नहीं, ना, हाँ वैल्यू वो तो एडेड है। टैक्स भी क्या। वैल्यू एडेड तो टैक्स वगैरह भी अपन नहीं आएगा। इसके एंड में फॉर सार। अपन ये लिख देंगे कि इफ सार लिमिटेड सेल्स बिल्डिंग, सो देयर विल बी नो सेल्स रियल बिल्डिंग। बिग टैक्स ग्रुपिंग लगेगा। implications until he sells the asset after or after, sorry, within 6 years of the acquisition, हाँ। ऐसा। हाँ। So हाँ। then degrouping charge will come यस। into play, and then everything, then even SDLT, VAT, everything would be chargeable upon SAR Limited। ठीक है। फिर आते हैं बिल्डिंग टू के ऊपर। बात तो नहीं SDLT है। हमारा कंसर्न ही नहीं है क्योंकि हम लोग बेच रहे हैं, ठीक है ना। इट इज द परचेजर हु पेज द हाँ स्टैम्प बराबर। ड्यूटी, लैंड टैक्स। अभी हम बराबर। लोग बेच रहे हैं, वैट के पर्सपेक्टिव से सोच, हम लोग ने बेचा, हम लोग को पैसे आए। So if we had charged the building for VAT, or if we had made the building charge for VAT, then it would be chargeable। या it would be basically हाँ, बेसिकली तो तेरे को वैट भरना पड़ता था। बट ये लेकिन कमर्शियल, हाँ, बोल ये बोल। कमर्शियल बिल्डिंग है ना। हाँ हाँ, तो ये कमर्शियल तीन बिल्डिंग है। साल न्यूली कंस्ट्रक्टेड नहीं है पहली तो। नहीं है, वही, इट वाज हेल्ड फॉर मोर देन 3 इयर्स। और बहुत टाइम हो गया है। तो तो फिर इट ये इज अ जीरो जीरो रेटेड रेटेड। सप्लाई हो जाएगा। परफेक्ट। या एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट आई गेस। दे वो देखते हैं। एंड देन ये जो कैपिटल गेन्स है वो तो ऑब्वियसली पेएबल ही आएगा। 6,50,000 माइनस 3,20,000, हाँ एईए वगैरह बराबर। कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये कंपनी है। तो आई थिंक दैट्स इट, इतना पेएबल यस। आएगा। यही है जो है, बोल देंगे। हम्म। पोस्ट टैक्स पोस्ट टैक्स प्रोसीड्स प्रोसीड। अवेलेबल टू हम लिमिटेड with reference to the conditions which need to be satisfied, explain the availability of rollover relief in respect of chargeable gains on the sale of the two buildings। Your explanation should include consideration of both the possible ways in which Stock Limited might acquire the core business। तो सबसे पहले तो चार्जेबल गेन्स जो है इसके ऊपर ही कितने का हो रहा है, 3,30,000 के हो रहा है। और ये तो नो गेन नो लॉस हम्म। ट्रांजैक्शन, तो इसके लिए कुछ है ही नहीं। अभी हम लोग एक्वायर कर रहे हैं क्वा हम्म। लिमिटेड को, उसके लिए हम लोग को रोल ओवर रिलीफ मिलने वाला है, ओवरसी है। बराबर है ना। तो बट अभी, वो ओवरसीज है। हाँ, तो क्या हो गया। होता है क्या, ओवरसीज में नहीं इन्वेस्ट कर एक मतलब मिलता बिजनेस क्या को फिर रोल। एक्वायर कर रहे हैं। नहीं नहीं वैसा नहीं, बट एक ओवरसीज कंपनी को अपन एक्वायर कर रहे हैं। वो हम्म। एक यही हो गया क्या? बिजनेस पर्पस के लिए हो गया ना ये ट्रांजैक्शन? इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं होता है क्या? Stock Limited identified a trading activity which is carried on entirely in the country of Tunisia by Core Company, who is a resident and tax purposes profitable। The purchase of this trade will take place 1st of January 20, 1st of January to and 31st of March 26। Stock Limited will acquire the trade in one of the two ways। ये देखना, one of the two ways बोला है वो लोग ने। तो ये देख, हम्म। हम्म। बाय परचेजिंग द होल ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ कॉल लिमिटेड फॉर 5,50,000। तो इसके ऊपर तो जैसे जैसे तूने बोला, तूने बिल्कुल सही बोला कि हम अगर एक कंपनी को एक्वायर करें तो फिर वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हो गया, फिर रोल ओवर रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तू ट्रेडिंग हम्म। एसेट्स को खरीदेगा तो तेरे को रोल ओवर रिलीफ मिल सकता है। खरीदेगा।
अभी यस 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 यस। बिल्डिंग के ऊपर तो पूरा ही आ जाएगा, तो सेल प्रोसीड तेरे को यहाँ पे 6,50,000 आ रहे हैं ना, तूने ये खरीद लिया। हम्म। पूरा पूरा नहीं किया है बट ठीक है किया है। फोर लाख हाँ। 65 का तो किया है। लॉरीज लॉरीज भी ले सकता है तू। मूवेबल है ना लेकिन, अच्छा हाँ। मूवेबल मूवेबल एसेट्स कैपिटल है। हो गया ना। आई डोंट थिंक वो फिफ्टी आएगा। थाउजेंड है तो। हम्म। गुडविल पता नहीं है, श्योर नहीं हूं मैं। तुझे क्या लगता है? गुडविल अपन रोल ओवर करके गुडविल ले सकते हैं। अच्छा, और मैं पता है क्या बोल रहा हूँ, अपन सबसे पहले ना वो रोल ओवर रिलीफ का पीरियड बता देंगे कि रोल ओवर रिलीफ पीरियड फॉर इन्वेस्टिंग बाय द कंपनी और एनी अदर कंपनी इन द ग्रुप हाँ। विल बी 1 ईयर बिफोर एंड 3 ईयर्स आफ्टर। तो ये देख ना, और इस बंदे हाँ। ने भी 90,000 फोर का इयर्स बिल्डिंग खरीदा है सार लिमिटेड ने। ओके। तो उधर भी डाल सकते हैं ये पैसे, ग्रुप रोल ओवर रिलीफ में, बिकॉज दिस इज कमिंग बिटवीन 1 ईयर। बट हाँ, देन एक मिनट, देन टॉक लिमिटेड शुड बी दैट श्योर ही सेल्स द बिजनेस बिफोर 1 फरवरी 2026, कि एक साल यस प्रायर हाँ का ही है बराबर। पीरियड। हाँ, वो अपन एक लाइन डाल हम्म। देंगे। बिल्डिंग तो आता है रे, और लॉरीज मुझे नहीं लगता आता है क्योंकि वो मूवेबल चैटल्स है। ठीक है। मूवेबल टाइटल्स है। हम्म। गुडविल इनटेंजिबल एसेट है रे। इंटेंजिबल एसेट इससे थोड़ा ये हो रहा है। ठीक है चल, गुडविल थोड़ा श्योर नहीं है ना अपन, जाने देते हैं फिर, इधर ये अपना थोड़ा 1 मार्क जाएगा फिर। तुक्का मार ले, क्या लगता है? मान लेते तुक्का। नहीं लेते। नहीं लेते, नहीं लेते चल। तो 4,65,000 एंड 90,000 को मिला के कितना बनता है? 5,55,000। 15 मार्क का समय है। कितना? अरे हाँ, तो मेरा। अपन ने अब तक वो नीचे का पार्ट पढ़ा ही नहीं है ना, अपन अब तक हाँ खाली हाँ पहले नीचे का नहीं पार्ट पे ही है। पढ़े। हाँ हाँ हाँ। रुक जा। तो मैं बोला था कि 4,65,000 प्लस 90,000 बनता है 5,55,000 ना। हम्म। तो 5,55,000 तू ठीक है इन्वेस्ट कर तुक्का रहा है, मार जबकि लेना। तेरे पास आए थे 6,50,000। तो अब तू कितने इन्वेस्ट नहीं कर रहा है? 95,000, 95 है ना? बराबर। तो अभी वो तेरे चार्जेबल हो हम्म। जाएंगे इन द करंट ईयर ओनली। उसके ऊपर सीधा भरना पड़ेगा जो भी रेट पे है। मेरे को लग रहा है मेन रेट पे है सब लोग तो 25% डायरेक्ट। हाँ, तो वो तेरा आएगा, टैक्स वैक्स नहीं निकालना अपने वाले, इतना निकालना कि दैट विल बी चार्जेबल। हम्म। कोई बोला नहीं है। अच्छा, एक मिनट, योर एक्सप्लेनेशन शुड कंसिडर बोथ पॉसिबल वेज इन विच ही एक्वायर्स कॉल लिमिटेड बोला है। बोथ पॉसिबल वेज है, तो इस वे में तो ये तो पूरा का पूरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया, बिजनेस एक्टिविटी तो कहीं से भी हाँ नहीं तो हुआ। इसमें तो रोल तो ओवर मिलेगा ही सिर्फ नहीं। इसमें खाली रोल ओवर 90,000 पे मिलेगा ही नहीं मिलेगा, तो बाकी का पीछे पूरा हाँ। 5,60,000 विल बी टैक्सेबल, राइट। वो अपन बता देंगे। बराबर। अभी आते ही है, ऑन द बेसिस दैट टॉक लिमिटेड एक्वायर्स कोर बिजनेस इन द मैनर विच मैक्सिमाइजेस द अमाउंट ऑफ गेन्स which can be rolled over. Calculate the post-tax proceeds available to Hum Limited Group as a result of sale of the two buildings. Okay. which maximizes the amount of gains which can be rolled over। हाँ, मतलब कितना ज्यादा तू हम्म। रोल ओवर कर सकता है, ऐसा अपने को वो निकालना है। तो जितना तुम्हें सेल्स प्रोसीड्स है उतना ही ना बेसिकली। हाँ, वो बताना पड़ेगा ना अभी। मतलब अगर वो करेगा पूरा का पूरा। ठीक है। अगर वो तो करेगा पूरा का बेसिकली पूरा अब सिक्स लैक्स अपने फिफ्टी को, री इन्वेस्ट तो पूरा का पूरा बोल बोल। -3 लाख 20 6 लाख 50 -3 लाख 20 पूरा का पूरा 3 लाख 30 वो ये कर सकता है फिर। क्या रोल कर सकता है। हाँ, सो वी नीड टू गो विद हम्म। ऑप्शन 2,
सो दैट मैक्सिमम अमाउंट कैन बी रोल्ड ओवर, ऐसा ऐसा लिखेंगे ना? हम्म। Thus there will be some gains that will still be chargeable. अभी बिल्डिंग वन, बिल्डिंग टू, दैट टोटल। तो अभी कुछ रहेगा। सेल प्रोसीड्स क्या होंगे भाई मेरे सेल प्रोसीड्स? सेल प्रोसीड्स मेरे यहाँ पे दोनों है बिल्ड। 4,40,000। हाँ हाँ, बोल क्या? 4 लाख 40 और 6 लाख 50। हम्म। इंक्लूडेड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? 3,20,000। कितने आते हैं अभी? तू कितने ज्यादा तू रोल ओवर कर रहा है? अमाउंट ऑफ मनी री इन बिजनेस एसेट्स। अरे यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन बिजनेस एसेट्स को कंसिडर करते हैं ना रे। अब तेरा गुडविल बिजनेस एसेट ही हो गया ना एक तरीके से, तू ऐसे देखने जाएगा तो। हम्म। कि नहीं? बन रही तो है बात की। एक काम करते हैं, कोई एक में अपन दोनों में से कोई एक ले लेता है गुडविल को, सो दैट अपन में से एक का तो आंसर बराबर है कम से कम, बस वो मैच करने के लिए आंसर के साथ। हम्म। तू ले रहा है, मैं ले लूं? हम्म, तूने लिया है ऑलरेडी। नहीं। तो ले 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 ले। हाँ, क्या बोल रहा है? ले ले सॉरी। बोला। अच्छा, मैं ठीक ठीक है, मैं ले लेता हूँ। तो 6 लाख आता है। और हमारे टोटल प्रोसीड्स थे कितने? हमारे टोटल प्रोसीड्स थे 6,50,000 के। तो नॉट री इन्वेस्टेड प्रोसीड्स विल बी टैक्सेबल राइट नाउ। आर एन, मैं अभी गलती से आर एन वैसे लिखने वाला था। तो टैक्सेबल विल बी 50,000। तो मैंने रोल ओवर एज गुड एज कितना किया है? बैलेंसिंग फिगर। ठीक है।
तो अभी मेरे को सीजीटी कितना आएगा, बेसिकली सीजीटी विल बी, अभी मेरे को, हाँ, दिस इज कॉर्पोरेशन टैक्स ना, टैक्स एट द रेट ऑफ 25%, तो वो आता है 0.25. So therefore, post-tax proceeds will be 10,90,000 minus 12,500, 10,77,500 आ रहा है मेरे को। तो वो कितना आ रहा है बता देना, तब तक मैं जरा आया। हम्म। हाँ भैया, नहीं, बताइए, एक सेकंड है। आराम से। कितना है गुडविल का वैल्यू? 45,000, हाँ बराबर, 9,000 में लिया हुआ है, तो मैंने किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, ठीक है। लैंड में नहीं कर रहा हूँ, हाँ बराबर है। हम्म। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टैम्प ड्यूटी लैंड टैक्स भाई, बिल्डिंग परचेज के टाइम पे ही आता है ना, कि लैंड के टाइम पे आता है? स्टैम्प ड्यूटी, लैंड टैक्स, प्रॉपर्टी और, हाँ, शायद बिल्डिंग के बिल्डिंग टाइम ही के टाइम आता पे है। आता है, आता है, आता है। तो अपने को शायद यहाँ पे भी हम्म। लेना चाहिए रे, 4,65,000 का जो हमने लिया है, वो भी अपन परचेज करें ना भाई। कौन सा? हाँ 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 ये जो हाँ। अपन नया बिल्डिंग परचेज करें, इसके भी ले लेना चाहिए। बराबर। तो 0% आ गया वो, 2% एंड 5%, यस, 2% एंड 5%। वापस यहाँ पे, SDLT being paid, which will be 12,007। हम्म। चलो ये भी हो गया। और तूने अपने बिल्डिंग परचेज पे वैट भी भरा रहेगा, लेकिन वो भी यहाँ पे उन्होंने कंसिडर नहीं किया है, कहीं पे ऐसा दिया नहीं है, वैट इंक्लूसिव ऐसे ऐसे कुछ कहीं पे दिया नहीं है, अगर नहीं दिया है मतलब हमें नहीं करना है, तो दैट्स गुड। ऐसा तो नहीं ना कि वो SDLT यूके प्रॉपर्टी के लिए है, और ये अगर तू यूके में खरीदता है तो ही तेरे को भरना रहता है? ये तो ओ। कनीसिया में खरीद रहा है, क्योंकि ये तो कनीसिया में हाँ खरीद रहा हाँ है। हाँ हाँ, वैसे हो सकता है भाई। होगा तो ये होगा, अपने वैसे ही होगा, तो तो ये यूके अपन ने में जो फालतू में प्रॉपर्टी खरीदा कैलकुलेट है किया, उस पे ही तो ये अपन फालतू में डबल सोचे, फिर बाद में अरे नहीं ये भी गलत है करके। चल ठीक है, फिलहाल के मेरे को इतना वैल्यू आ रहा है कि मैं रोल ओवर रिलीफ 2,80,000 का करना चाहिए बेसिकली, या मिलेगा 2,80,000 का ऐसा। तेरे को कितना आ रहा है बता दियो। मेरे को मैंने मेरे को अभी आ रहा है, फिर गेन्स टू 185 का तेरे को अभी का अभी चार्जेबल होगा। 1,85,000 के? हम्म। हाँ, 185। अच्छा, तूने क्या क्या लिया है? अपन ने नए नए कंपनी से सिर्फ बिल्डिंग ही लिया है ना, सिर्फ 4,65 का। हाँ हाँ हाँ, तू बराबर नए बोल रहा है, लेकिन इसको फिर तू अक्वायर वो भी करने। लेगा ना 90,000, जो जो तूने अरे हाँ सार हाँ हाँ में, हाँ हाँ, हाँ सॉरी तूने वो नहीं सॉरी। लिया रे। सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं नहीं, कोई ना।
तो वो एक आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इसमें से कुछ मार्क्स तो जाएंगे ही जाएंगे, बट मोस्ट ऑफ द मिल जाने चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है हमने सॉल्व किया है। वो एक गुडविल ही डाउटफुल है ना। हाँ भाई, यार पता नहीं अभी। तो फिर 95,000 का भी तेरे को चार्जेबल होगा। अरे ये सेल प्रोसीड मैंने यहाँ पे ऐसे लिखे हैं, मैं निकाल दूं क्या ये? मैंने पता है क्या किया था, मैंने एक्चुअली ऐसा किया था कि मैंने बिल्डिंग 1 बिल्डिंग 2 का लिखा था, ठीक है। हम्म। बिल्डिंग 1 बिल्डिंग 2 लिखा। मैंने बिल्डिंग 1 के लिए जो मैंने नो गेन नो लॉस पे भेजा, मैंने पता है कैसे किया, सेल माइनस सीओए चार्जेबल गेन्स के कॉलम को मैंने एम्प्टी ही छोड़ दिया, क्योंकि मैं फिर मैंने वो नीचे नोट लिखा कि इट विल बी और नो नोट गेन डाला है, नो हाँ लॉस मैंने भी वैसे ही किया ट्रांजैक्शन। है। हाँ, क्योंकि वो सेल प्रोसेस में वर्किंग आना नोट पे चाहिए नोट मेरे डाला हिसाब है। से। प्रोसेस में आना चाहिए क्योंकि उसको पैसे हाँ तो मिले हाँ हाँ, रहेंगे ऐसा। पैसे तो मिल रहा है। बराबर। ठीक है, चल अभी आगे बढ़े। यस। ओके। यूके टैक्सेशन ऑफ द प्रॉफिट जनरेटेड बाय कोआ लिमिटेड ट्रेड। Explain how the profit generated by Quo company trade in the country of Tunisia will be taxed in UK and the relief which will be available in respect of the cost of the trading assets if Talk Limited acquires the ordinary share capital of Quo Limited. You should assume that this will not result in a charge under the control foreign company rules. मैंने इतना सोचा ही नहीं था। Talk Limited acquires Quo company's trading assets. You should assume that Talk Limited will not make an election to exempt the profits of permanent establishment in Tunisia from UK corporation tax। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऊपर वाला क्या बोल रहा है? वो मैंने पढ़ा ही नहीं, सॉरी। कि अगर तू ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को का खरीदेगा तो फिर क्या होगा? यू शुड अज्यूम हाँ। ऐसा, मतलब। तो क्या वो तेरा सब्सिडी ओवरसीज सब्सिडरी हो जाएगा। और तू परफेक्ट तो ना उसके, हाँ ना तू उसके लॉसेस ले सकता है ना वो तेरे लॉसेस ले सकता है। परफेक्ट और ना कुछ भी गेन्स ट्रांसफर हो सकते हैं। परफेक्ट। एसेट्स नो गेन नो लॉस पे ट्रांसफर नहीं हो सकते, प्लस तेरे जो नहीं हो सकते। अपर एंड लोअर लिमिट्स है वो अब तेरे वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। वो फोकट में रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे इंस्टॉलमेंट्स का बस। सब रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी, लेकिन तू ग्रुप का पार्ट बनेगा। क्योंकि अगर तू होल ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल तो फिर तो ग्रुप का पार्ट सारे बन रहा है, लेकिन उसके फायदे ज्यादा नहीं है। फिर टॉक लिमिटेड एक्वायर्स पॉल लिमिटेड ट्रेडिंग एसेट्स, यू शुड अज्यूम दैट टॉक लिमिटेड विल नॉट मेक एन इलेक्शन टू एग्जेम्प्ट द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन गिनीज। हाँ, तो ऐसा एग्जेम्प्ट द प्रॉफिट्स ऑफ पीई। हम्म। तो क्या होगा? विल नॉट मेक एन इलेक्शन बोला है टू एग्जाम द प्रॉफिट्स, दैट इज मतलब दैट इज अ गुड थिंग, क्योंकि नाउ यू कैन ट्रीट इट एज योर ब्रांच। मतलब जो यूके में तेरा ब्रांच रहता है वैसा ही तू ओवरसीज भी वो ब्रांच को ट्रीट कर सकता है। एंड यू कैन सेट ऑफ उस अपने लॉसेस एंड एवरीथिंग। और गेन्स भी तेरे को ट्रांसफर करने को मिलेगा। एंड कोई भी ये क्या बोलते हैं उसको, वहां पे जो टैक्स भरा रहेगा उसका डीटीआर रिलीफ भी मिलेगा। परफेक्ट। और कुछ है क्या? लॉसेस कैन बी सेट ऑफ पीई। डीटीआर भी तूने बोल दिया। तू जो बोल रहा है ना खाली वो ब्रांच, उसको खाली एक नाम दे दे, सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि वही वर्ड वो लोग यूज करते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट या वो सेपरेट बोल लीगल दिया। एंटिटी, बराबर। हाँ, फिर क्या? और क्या पॉइंट बोल सकते हैं अभी अपन इसमें? ये दो मिलके 6 मार्क का है ना, 3-3 मार्क का हाँ, रहेगा। 6 मार्क का ही है। थोड़ा सा और बोल सकते हैं कि इफ इलेक्शन इज मेड देन दैट विल बी इररिवोकेबल, लॉसेस कैन नॉट बी हाँ ट्रांसफर्ड, कैपिटल लॉस कैन बी हाँ राइट। ट्रांसफर्ड, विल बी अप्लाई टू ऑल फ्यूचर पी। वैसे तो इतना नहीं पूछा रहेगा, बट फिर भी अभी पता है तो बोल के आएंगे हम्म। ना भाई। पढ़ा है तो लिख के आएंगे, जो अगर नहीं आया तो भी अभी इतना पढ़ा है भाई। हाँ ना। जो ये क्या। फिर तो कुछ भी लिखेंगे भाई कि स्टार्टिंग के इयर्स में लॉसेस हो रहा है तो तभी मत मतलब बन बनाओ इलेक्शन, फिर उसके हाँ बाद प्रॉफिट्स हो रहा है तब हाँ बना दो इलेक्शन, सब हाँ, वो बोलूंगा। सब बराबर बराबर वो सब बोल देंगे। कुछ फर्दर प्लान शेयर भी बोल के आ जाऊंगा। एक्विजिशन। Further planned share acquisition. Explain the tax consequences of the proposed share acquisitions and whether they will achieve Rowell's objective of saving corporation tax on the planned future disposals. Detail any additional information needed. इधर इन्होंने कुछ दिया हुआ है मस्त। Further planned share acquisitions. Hum Limited is planning to
make more capital disposals in the future that will lead to significant chargeable gains. Raval is keen to minimize the corporation tax payable on these disposals. Raval has identified a company, Alpha Limited, that Hum Limited can buy for around 3 lakhs. It does not have any business activity but has brought forward capital losses of 9 million. Raval hopes to use this loss to shelter further future gains made by the group. Raval has also identified a different company, Beta Limited, with a large portfolio of quoted shares, which have performed very badly recent years. The portfolio cost Beta Limited around pounds 5 million, but the total value of the shares is estimated to have fallen to only 1 million now. This, as the company has no other significant assets or the activity, the share capital of the company can be bought by Hum Limited for around current to the pounds 1 million value of the share portfolio. अच्छा. भाई साहब, क्या क्या बोल दिया भाई। अल्फा के लिए तो तेरे को पता ही होगा, तो हम दोनों को ही पता है अल्फा के लिए, बीटा के लिए थोड़ा कंफ्यूजन है. ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉसेस है था के पास, तो कोई फायदा परफेक्ट. नहीं है एक्चुअली वो चीज का। हाँ, वही सब बोलना है कि ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉसेस है, पहले 5 साल तक दे नहीं सकते. 5 साल तक मतलब वो रुकना हम्म। पड़ेगा. एंड इन इफ इन दैट पीरियड ऑफ टाइम अल्फा मेक्स एनी प्रॉफिट्स, देन दीज लॉसेस विल बी सेट ऑफ विद दैट प्रॉफिट्स अप फर्स्ट. अगेंस्ट वही हिज सब ओन। बोलना पड़ेगा. हम्म। So the और only flaw in ये Raval's plan is सॉरी भाई that नहीं बेटा का। there will be a huge waiting period of 5 million, or sorry, 5 years for this 9 million loss set off. ठीक है. हम्म। quoted shares have performed very badly over recent years. The portfolio cost data around 5 million, but the total value of the shares estimated have to be fallen to 1 million now. As the company has no other significant assets or activities, the share capital of the company can be bought by Hum Limited for around the current 1 million value of the share portfolio of the share value of share portfolio। तो ये क्या बोल रहे हैं मतलब कि तो उसका उसका कंपनी का वैल्यू ही गिर गया है, तो अभी ये हम लिमिटेड को 1 मिलियन पे खरीद रहे हैं। हाँ. तो इसके क्या सॉरी सॉरी बेटा लिमिटेड हम लिमिटेड बेटा लिमिटेड को 1 मिलियन पे खरीद रहा है, ऐसा बोला है ना। हाँ. बट मेरे को इसमें मतलब ये लोग ने क्या बोला है कि मैं फ्यूचर डिस्पोजल्स करने वाला हूँ जहाँ पे मुझे कॉर्पोरेशन टैक्स सेव होगा. अब मुझे ये पहला बात तो अपन ने बिल्कुल सही बोला है, नो मैटर व्हाट अपन ने अल्फा बिल्कुल सही बोला है, तो उधर के 2-3 मार्क्स तो मिल जाएंगे. अब हाँ। बताइए 4 मार्क के लिए मुझे तो इसमें कुछ मतलब पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि पैसे सेव कैसे होंगे, बिकॉज उसका पोर्टफोलियो 5 मिलियन से 1 मिलियन पे गिरा है, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, बिकॉज हम्म। अभी क्योंकि देख शेयर्स आर अ फ्लक्चुएटिंग एसेट. सो अभी 1 मिलियन का है, अगर तेरे एक्वायर बराबर। करने के बाद शेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया या उसकी शेयर्स ने मतलब उसके कंपनीज ने बहुत मतलब बेटर परफॉर्म किया, तो फिर शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा. तो तूने जो 1 मिलियन का खरीदा है वो उसका वैल्यू बढ़ सकता है. लेकिन इससे खाली वैल्यूएशन बेनिफिट है, इससे कॉर्पोरेशन टैक्स सेविंग कैसे हो रहा है मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है. हाँ वही ना। और मतलब मेरे को तो पहले मैं पहले सोच रहा था कि इसको फिर ये क्या मतलब लॉस कुछ हो रहा है क्या, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग, बट लॉस का तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये लोग सिर्फ शेयर्स का वैल्यूएशन गिर रहा है उतना ही बोल रहे हैं। लॉस तो एक्चुअल अगर लॉस कहाँ ऐसा पे हो रहा है इसको कुछ। तो अगर ऐसा होगा कि शेयर्स का वैल्यू 5 मिलियन से 1 मिलियन पे गिर गया है, तो अगर शेयर्स का वैल्यू और फ्यूचर में और गिर जाए तो फिर मैं लॉस कर लूं, हाँ फिर तो ये वैसा आइडियोलॉजी है हाँ। कि मैं खरीद रहा हूँ 1 मिलियन पे, फिर मैं बेच रहा हूँ 7 मिलियन पे, फिर मेरे को 3 लाख का लॉस में ले रहा हूँ फिर, हाँ ताकि मैं ना सेट ऑफ भाई। कर पाऊँ. वो चूतिया लॉजिक है, फिर वो हाँ फिर ना भाई, ये क्या लॉजिक है भाई। वो देखना मेक पड़ेगा. सेंस भाई। नीचे से चालू करते हैं इसका देखने को। चल. अरे भाई. ओ नाइस, फिर भी काफी अच्छा आया. मैं हाँ ये दे, ओ नाइस, ये दे. Potential tax savings from planned share acquisitions, Alpha Limited. This purchase would be caught by a pre-entry capital loss restriction if a company enters a gains group with an already realized capital loss. That loss cannot be used to shelter gains made by other group members. This restriction prevents the use of losses on both reallocations of gain on disposals and also gains transferred by nil gain nil loss intra-group transfers. ठीक है. We should advise Ravel Limited that this purchase will not achieve this his objective.
ठीक है, तो ये अपन ने बिल्कुल सही बोला। बराबर। Beta हम्म। Limited. This appears to be a tax-efficient investment as long as the shares are sold at a loss after Hum Limited has bought the shares. The loss should be available to shelter the gains. There are no restrictions on the use of the unrealized pre-capital loss. We would need to check if any of the holdings are 10% of more, so that they will probably qualify for substantial shareholding exemption, ओ। which would exempt ओ। any losses on those shares. नहीं, लेकिन अगर एसएससी मिल भी जाता है तो मतलब एक्चुअली मैं सच बताता हूँ एमी, ये लास्ट पॉइंट, पहला पॉइंट जो है ना वो तो यही है कि भाई लॉस इनकर करो ताकि तुम मतलब वो टैक्स सेव कर पाओ, वो फालतू पॉइंट है अच्छा अपने हिसाब से। अच्छा, हाँ। ठीक है। फिर जो लास्ट पॉइंट है वो ऐसा है कि सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग एग्जेम्पशन के लिए चेक करो, क्योंकि अगर फिर तुमने ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट की कि जहां पे तुम्हें लॉस हो रहा है, तो वो तुम सेट ऑफ ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज लॉसेस आर नॉट अलाउेबल। तो वही कि फिर ये तुमने लॉस जानबूझ के इनकर करके मतलब मूर्खताई की है, बिकॉज तुम्हें एसएससी के अंडर वो पूरा ही ऐसा डिसअलाउ हो रहा है ऐसा। ठीक है। मेरे को एसएससी का एक समझा नहीं, उसने क्या बोला है कि तेरे को एटलीस्ट मिनिमम 12 मंथ्स का हम्म। तेरा 10% का सब्सटेंशियल होल्डिंग रहना चाहिए ना, प्रीवियस 6 सालों में। 6 सालों में, बराबर है, बराबर है। तो ये विच वुड बी एग्जेम्प्ट एनी लॉस ऑन दो शेयर्स। तो ये लोग बीटा को ही एक्वायर करने का बोल रहे हैं, मतलब बीटा को ही हाँ तू हाँ। 10% के ऊपर अगर होल्डिंग रखा फॉर प्रीवियस 12 मंथ्स, कभी भी तो फिर हो तो 6 साल फिर के। तूने लॉसेस करके मतलब वो नुकसान ही किया है, बिकॉज तेरे सिर्फ लॉसेस ही हो रहे हैं। तू उनको मतलब वो सेट ऑफ भी नहीं कर सकता ऐसा। देखो वो दस पॉइंट पर बनता है भाई, तू फर्स्ट इसमें भी तो नुकसान ही कर रहा है, उससे अच्छा टैक्स ही भर दे। वही, तू उससे अच्छा प्रॉफिट करके टैक्स भरना भाई। नहीं दे वही भाई, कहने क्या के लिए क्या बोल जानबूझ के सकते नुकसान हैं। करना भाई, खतरनाक मतलब टैक्स ऐसा खतरनाक है सब्जेक्ट है ना। आप। हाँ। मत, मतलब टैक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि वो सिर्फ टैक्स ही देख रहा है, वो इन जेनरिक जो भाई कॉमन सेंस है वो नहीं देख रहा है। नहीं पता नहीं भाई, अभी अपने को एक बड़े लेवल पे कैसा वो लोग सोचते रहेंगे, उस पर डिपेंड करता है। वो भी है। अब आ जा भाई, ये इधर आ जाते हैं कि यूके जनरेटेड कोर लिमिट, ये कुछ तो कोर ट्रेड, यूके टैक्सेशन प्रॉफिट जनरेटेड इन कोर ट्रेड, तो ये क्या होता, याद नहीं आ रहा मेरे को कैसा था क्वेश्चन का आंसर, बट ठीक है। Kotak Limited acquires ordinary share capital, तो क्या होगा, profits will not be subject to UK to tax in the UK. This is because Kotak Limited is not a UK resident company, and there will not be a controlled foreign company charge. Any dividends they receive by Kotak Limited from Kotak Limited would be exempt income for the purposes of UK corporation tax. ठीक है। Kotak Limited acquires Kotak Limited's ट्रेडिंग एसेट्स। अब ये क्या रहता है, टॉक लिमिटेड इज अ यूके टैक्स रेसिडेंट कंपनी, अकॉर्डिंगली द प्रॉफिट्स ऑफ अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन केनेसिया वुड बी पार्ट ऑफ इट्स ट्रेडिंग प्रॉफिट्स। द टैक्स रिलीफ इज नॉट अवेलेबल in respect of either the construct sorry of either the cost or amortization of purchased goodwill. UK capital allowances would be available in respect of the purchase of the lorries. Okay. UK structure and business allowance will not be available in respect of the building that was constructed to prior to 29th of October 2018. DTR would be available in respect of corporate. तो ये जो अपने पॉइंट्स ना बेसिकली कि कैपिटल अलाउंसेस लॉसेस ब्ला 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 ये सब अलाउेबल नहीं होगा अभी, हाँ क्योंकि हाँ। तुम्हारी ये पर्सनल एस्टेब्लिशमेंट है, ये कैसे अलाउेबल होगा इन्होंने ये बस बताया हुआ है यहाँ पे बोलेगा। कि डीटीआर अवेलेबल है यस। वगैरह वगैरह। ये लोग ने एसबीआई के टाइम में तो बोला है कि दो, मतलब तुम लोग को डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे बिल्डिंग्स और वो सब आएंगे वो 2020 के बाद वाले ही आएंगे। तो ये लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते भाई हम लोग को आंसर में लिखने का। हाँ बट अभी, मारूंगा मैं मार्क्स काट करते हो। भाई मैं तो एसबीआई का पॉइंट ही नहीं मतलब वो लिखने वाला था भाई, मैं ये सच बताता हूँ, मैंने हाँ इतने डिटेल वही, में गया ही नहीं एग्जैक्टली था। मैं सिर्फ कैपिटल अलाउंस निकल छोड़ देने वाला था। वही, मैं भी डीटीआर कैपिटल अलाउंस लॉसेस छोड़ के कौन बताता है। इरिवोकेबल और फ्यूचर पीस को भी सेम एप्लीकेबल है, बस वही सब लिख के आएंगे भाई, और क्या। डीटीआर मिलेगा। अब इस पे आ जाते हैं, पोस्ट टैक्स प्रोसीड्स, ये तेरे आंसर के साथ मैच करता है क्या, नाइन्टी कि फाइव ये थाउजेंड मेरे यस। आंसर के साथ कर रहा है।
95,000 तेरे तेरे साथ मैच कर रहा है, ओके तेरे साथ मैच मैच कर रहा है, ओके गॉट इट। तो बेसिकली गुडविल को नहीं ही लेना था, ठीक है, दैट वी नो नाउ। गुडविल नहीं आना चाहिए था। एंड दे हैव नॉट इंक्लूडेड पोस्ट टैक्स प्रोसीड्स के अंदर बिल्डिंग का, बिल्डिंग वन का। क्या? ओ। बिल्डिंग वन को वो लोग ने नहीं कंसिडर ओ, किया है। मैंने तो सिर्फ सीटें निकाल के रखा था। मैंने सिर्फ सीटें निकाल के रखा था बस। अच्छा ओके। नहीं, पोस्ट टैक्स प्रोसीड्स मतलब वो निकालने थे तो। हम्म। The calculation assumes सिक्स टू that Hum सिक्स Limited टू Group will करके make था, ठीक है। commercial decisions as noted above, such that the total spend on QBAs would be 55,55,000। ठीक है, तो अभी पता है कि गुडविल को नहीं लेना है, ठीक है। तो तेरा वाला बराबर था। हम्म। क्यू कोआ कंपनी or purchase of the ordinary share capital of Coa Limited would not be relevant for rollover relief and shares। बट एक्चुअली तू जेन्युइनली देखेगा ना तो अपन सेल मतलब वो प्रोसीड्स कंसिडर करते हैं रे सा के। करना चाहिए एक्चुअली, वही, ऐसे, क्योंकि पैसे क्योंकि तो तू तेरे को सेल्स आए हैं। प्रोसीड्स ही मांगा है ना तूने तो। वो भी तो तूने, हाँ, बेचा ही है। और पैसे तो तेरे को भेज भेज ही रहा है ना वो। कि वो सिर्फ ऑन बुक्स अपन दिखाने के लिए, अपने मतलब बुक से अमाउंट कम करने के लिए वैसा करते हैं, हम्म। और अपन एक्चुअल में कोई अमाउंट लेते पैसे नहीं है, नहीं ऐसा ले भी हो रहे हैं, सकता है। हाँ मे बी ऐसा हो सकता है कि हम बुक्स में खाली मतलब वो दिखाने के लिए 4 लाख दिखा रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअली पैसे नहीं ले रहे हैं। बराबर, मे बी वैसा ही हो सकता है। हम्म। Roll over relief in respect of the chargeable gain arising on the sale of building two, because the building used in the trading purpose are qualifying business asset rollover purposes. The relief can be claimed where replacement QBAs are purchased in period of commencing 1 year prior to disposal, ending of 3 years। बराबर है, परफेक्ट है। हम लिमिटेड, स्टार लिमिटेड एंड टॉक लिमिटेड आर ट्रीटेड एज कैरिंग ऑन अ सिंगल ट्रेड फॉर द पर्पस ऑफ रोल ओवर रिलीफ। बराबर है। Where all of the sale proceeds are used to purchase QBS, the whole of the gain can be rolled over where only part of the proceeds is used or not spent। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सब अपन बोल देते हैं। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, वो अपना नॉर्मल रोल ओवर है क्या? मतलब वो खाली नॉर्मल डेफरल है क्या, जहाँ पे सिर्फ 1 साल के अंदर तेरे को कोई भी नॉर्मल एसेट परचेज करके नॉर्मल एसेट में डालना है? तो वो कॉर्पोरेशन में है अलाउड वैसा? नहीं, कॉर्पोरेशन में तो तू बिजनेस ही करता है ना मोस्टली। ऐसा हाँ मैं बोल वही। रहा हूँ, नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए भी एक है ना वो नॉर्मल डेफरल। हाँ आई हाँ थिंक हाँ, वो वो उसके लिए नॉर्मल एक वाला साल का जो पीरियड डिफरेंस। है। वो 1 साल का पीरियड है आई हाँ थिंक। क्या? हाँ। ओके ओके। बिल्डिंग टू के लिए चार्जेबल गेन्स बराबर है, बिल्डिंग विल बी मोर देन 3 years ओल्ड एट द टाइम ऑफ सेल, अकॉर्डिंगली सेल इज एग्जेम्प्ट, नॉट जीरो रेटेड, इट इज एक्चुअली एग्जेम्प्ट। एग्जाम। तुमको वो याद वही। रखना पड़ेगा। हम्म। एसडीएलटी, नो एसडीएलटी इम्प्लीकेशन बिकॉज हम परचेजर है ही नहीं, परचेजर कोई और है। अब SDLT, यस। sale will not result in SDLT because obviously 75% of the subsidiaries हैं। 75% VAT, ग्रुप। the sale will be outside the scope of VAT such that VAT should not be charged। This is because Stock and Star Limited are members of the VAT registration group या VAT group एड registration, ग्रुप, ओके। नॉट ग्रुप रूल। हाँ ये अपन हम्म। भूल गए थे, ठीक है, VAT ग्रुप रजिस्ट्रेशन याद रखेंगे। अपने लिमिटेड के आंसर लिए भी से मेरे। 50% ही है ना, यस? हाँ हाँ 50% ही है, 50% होना चाहिए। 50% ही है ना? अपने फाइनल ठीक है। आंसर सारे सेम है, बस उसके रीजंस अपने अलग अलग थे हम्म। यहाँ पे। Chargeable gain. The sale will सॉलिड। no gain, no loss, such that there will be no chargeable gain. This is because Stock Limited and the purchaser of the building, SAR Limited, are members of the same 75% companies group, gains group। ठीक है। ये लोग इसको एक लाइन में भी लिख सकते थे कि ये लोग जस्ट बिकॉज दे आर 75% ग्रुप, नो चार्जेबल गेन, नो वैट और नो एसडीएलटी एक्चुअली विल एक्चुअली बी चार्जेबल। हाँ, अब खाली क्या है इसके भाई? लिए वैट के लिए वैट ग्रुप रजिस्ट्रेशन चाहिए था। हाँ, उसके लिए वैट ग्रुप। यस। BAFC SPD इन्होंने किया हुआ है। और ये अपना वो रिफंड का आंसर तो ठीक है, वो तो इजी था। क्रिमिनल ऑफेंस कहला जाएगा अगर उसने नहीं हाँ, पैसे दिए तो। होता है तो।